नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसके लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें कि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर, यानी दो जगह स्क्वायर बना हुआ है। ये तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9y स्क्वायर, वो भी स्क्वायर बन ही जाएगा। ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं और ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तीनों के चिन्ह प्लस का है। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पर एक सर्वसमीका होती है, यानी गुणनखंड होता है, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा गुणनखंड होता है? प्लस का चिन्ह ना तीनों के बीच में। तो गुणनखंड करने के लिए आपके पास एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस में आएगा यहाँ पर 2ab और प्लस का आएगा b का स्क्वायर। इस टाइप का जब आपको कोई क्वेश्चन नजर आए ना, तो उसका गुणनखंड a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उसके लिए पहले पार्ट में स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे पार्ट में भी स्क्वायर होना चाहिए, और फिर बीच वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? आधार। स्क्वायर को छोड़ने के बाद में दोनों संख्याएं बची ना, उन दोनों का डबल आपको यहाँ पर बीच में मिलना चाहिए प्लस चिन्ह के साथ, तो उसका गुणनखंड ये बन जाएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 है ना, वो किसका स्क्वायर है? 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, यानी ये 2 का स्क्वायर है। तो ये जो 4 अक्ष स्क्वायर था ना आपके पास, इस तरह से इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 2 अक्ष गुणा 2 अक्ष, 2 और 2, 2 दूनी 4, अक्ष इंटू अक्ष, अक्ष स्क्वायर। तो 4 अक्ष स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 अक्ष का होल स्क्वायर। तो ये जो 4 अक्ष स्क्वायर है, इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 अक्ष का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। उसी प्रकार से ये जो 9y है ना, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और y का स्क्वायर था ही, तो इसको आप लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। 3y स्क्वायर मीन्स 3y गुणा 3y, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद में देखो यहाँ इसका भी स्क्वायर बन गया और इसका भी स्क्वायर बन गया। अब बीच में क्या है? बीच में मैंने बताया था कि स्क्वायर को छोड़ने के बाद में जो संख्याएं बची, उन दोनों का डबल होना चाहिए गुणा में। जैसे a और गुणा b, इन दोनों को गुणा करके इसका डबल कर देना है, ये हमारे पास बीच में होना चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर हटाने के बाद में कौन बचा? 2x, और इधर इसका स्क्वायर हटाने तो कौन बचा? 3y, और इसका क्या होना चाहिए? डबल। ये कहाँ होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए। है क्या? 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 अक्ष वाई, देखो बिल्कुल 12 अक्ष वाई है, तो इसको आप लिख सकते हो डबल, डबल वाला 2। ए का मतलब है पहले का स्क्वायर हटाने के बाद में जिसका आधार है उसको लिख लेंगे। ए की जगह आपका 2x आ जाएगा, और बी की जगह कौन आ जाएगा? आपका 3y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला बन चुका है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो अब अगर अपन तुलना करें इसकी, तो देखो स्क्वायर से तो स्क्वायर गया ना भाई, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, तो ये जो a है ना, इस a की जगह कौन पाया गया? ओनली 2x ही तो पाया गया। यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो फिर इस b की जगह कौन मिला आपको? 3y तुलना करने पर। तो इसका फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या लिखेंगे? 2x, और b की जगह क्या लिखेंगे? 3y, प्लस की जगह प्लस। तो आप यहाँ पे लिख देना a की जगह कितना? 2x, और प्लस b की जगह कितना लिखेंगे? 3y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, जो कि इसका गुणनखंड यहाँ पर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी प्रकार का, फिर आपको ये काफी अच्छी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में है 25p स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो 25p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5p का होल स्क्वायर, प्लस सेम इसी प्रकार से जो आपके पास 36 है ना, 36 भी स्क्वायर होता है। किसका होता है 36? 6 गुणा 6। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 6 क्यों का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? वो 6 क्यों का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर हम इसकी और इसकी स्क्वायर से यहाँ पर तुलना करें ना, तो एक का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो एक ही जगह कौन पाया गया? 5p, एक ही जगह पाया गया 5p, और b का स्क्वायर, b स्क्वायर है ना यहाँ पर, और b स्क्वायर होने का मतलब b की जगह कौन पाया जाएगा? यहाँ पर b की जगह पाया जाएगा आपका 6q। b की जगह कौन आ जाएगा? 6q आ जाएगा। तो ये आपको शायद दिख नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये लो 6q स्क्वायर, इस तरह से था। अब देखो a का हमें पता चल चुका है, b का भी हमें पता चल चुका है,
पर बीच में किसकी आवश्यकता है, 2ab की। तो देखो लिखते हैं 2a कौन है 5p और गुणा में b कौन है 6q। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, बीच वाला इस बीच वाले के बराबर होना चाहिए। गुणा करते हैं 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, मिल गया 60 pq। तो अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। स्क्वायर मतलब पहले a को लिखना, a की जगह कौन है 5p, तो आप लिखेंगे a वाली जगह 5p प्लस b, और b कौन है यहाँ पर 6q। तो 6q ब्रैकेट में बंद कर देना इसको, और इसके क्या लगा देना, होल स्क्वायर लगा देना। तो इस तरह से इसका भी यहाँ पर गुणनखंड हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, अपन एक क्वेश्चन और बना लेते हैं यहाँ पर। 49 a स्क्वायर प्लस, और प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं b का स्क्वायर, और बीच में ले लेते हैं अपन 14ab। अब इसका भी गुणनखंड इसी फार्मूले से हो जाएगा। तो देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 यहाँ पर स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है, संते संते 49, और a है, तो ये तो बन जाएगा 7a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो ये खुद b का स्क्वायर बना हुआ है। अब यहाँ पर अपन a स्क्वायर और b स्क्वायर की अगर इस फार्मूले में तुलना करते हैं ना, एक का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एक की जगह कौन बैठेगा 7a प्लस b स्क्वायर, और b की जगह तो b ही मिल गया। अब बीच में क्या होना चाहिए, इसका और इसका गुणा, इन दोनों के गुणा का डबल ये बीच में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 2 इंटू a, a की जगह कौन है 7a, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7a, फिर b की जगह कौन है b, तो यहाँ पर b लिख देंगे, और इन तीनों को गुणा करके देखेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। 7 दूनी 14, बिल्कुल मिल गया ab, 14ab जो कि इसके बराबर है। अब आप इसको फार्मूले में यहाँ पे रख दीजिए। फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन है 7a, तो यहां पर तो आप लिखेंगे 7a प्लस b कौन है b ही था, यह आ गया b, और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई बहुपद a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो तो उसका गुणनखंड आप इस प्रकार से कर सकते हो। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।